हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएस और हिस्ट्री में। आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। फिर से मैं आपको जिन्नात की मुलाकात की नेक्स्ट कड़ी में मुझको बताने के लिए आया हूँ कि मैंने उस जिन्नात से बोला कि मैं आपको बाबा बोल सकता हूँ। तो उसने कहा आप बोल सकते हो। फिर मैंने कहा बाबा आपको हमारे फार्म पे आना पड़ेगा, हमारे खेत पे आना पड़ेगा। तो उसने बोला आप इस बरकत भाई को साथ लेके जाइएगा और मैं हवाओं के अंदर आ जाऊँगा। हमारी इतनी मुलाकात हुई। फिर मैंने बरकत साहब को बोला कि ऐसे-ऐसे किसी आदमी ने मेरे 1.25 लाख रुपए ले लिए, वापस दे नहीं रहा है। तो बरकत भाई ने बोला कि आप 1500 दे दीजिए, फिर बाद में दरख्वास्त लगाऊँ बाबा से। इस तरह से दोस्तों वो बरकत पैसे लेने लग गया। पैसे लेने लग गया तो उसको लकवा मार गया। ये मेरी आँखों देखी स्टोरी, ये बता रहा हूँ आपको। लकवा मारने के बाद के अंदर वो जिन्नात उससे आज़ाद हो गया। उसके बाद वो जिन्नात वापस उससे नहीं मिला। लेकिन उसके बीच में जो बातें हुई ना, वो आपसे मैं बता रहा हूँ, आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ कि हम बैठे हुए थे और बातचीत सलाम दुआ से बात हुई। मैंने कहा बाबा मैं कुछ पढ़ता हूँ। तो उसने कहा क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ने वाले पढ़ गए इमाम हसन हुसैन, हम क्या पढ़ेंगे? और बोले कि हम जन्नात हैं, सृष्टि हैं, मखलूक है, आप इंसान हो, हमसे बेहतर हो, लेकिन आप लाइन पे नहीं हो, आप हलाल हराम की पहचान रखते नहीं हो, इसलिए आपको दुख उठाना पड़ता है और आप हम जैसे जिन्नात के पास आते हैं। वैसे भी मेरे दोस्तों, एक बार अल्लाह के रसूल के पास एक जिन्नात आया था अपनी कौम को लेके, आके बोला था अल्लाह के रसूल को कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपके कुछ लोग यानी इंसान, हम जिन्नातों के पास आते हैं और हमसे कुछ चीज़ दरियाफ्त करते हैं, कुछ चीज़ माँगते हैं। जैसे कोई बीमारी हो गई तो उसको ठीक करने का तरीका माँगते हैं, धंधा नहीं चल रहा तो वो माँगते हैं। तो अल्लाह के रसूल ये जो लोग हैं आपके हमारे पास आते हैं, फिर हमको क्या है कि हम बड़ा मान लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस ज़माने में अल्लाह के रसूल ने कहा था कि हाँ, ये बात तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो बहुत सारी बातें मुझे जिन्नात मुझे बता रहा था दोस्तों उस टाइम। उसका बेटा मर गया, 400 वर्ष का बेटा ही मर गया था। बहुत सारी बातें उसके साथ ऐसी हुई कि एक पतला-दुबला औरत से ज़्यादा बहुत बारीक आवाज़ उसकी, जैसे औरतों की होती है ना, उससे बहुत ज़्यादा बारीक आवाज़ और उससे मेरी मुलाकात। ये कम से कम बताऊँ आपको मैं, आधा और आधा 1 घंटे की मेरी मुलाकात हुई थी दोस्तों। उस जिन्नात से मेरी रूबरू बात हुई है। फिर मैंने उससे ये बातें पूछी। उसके बाद उसने बहुत सारी ऐसी बातें बताई कि मैं कहाँ रहता हूँ तो मैंने उससे दोस्ती करनी चाहिए। तो उसने बताया कि मैंने कहा बाबा मैं आपके घर चलूँगा। तो उन्होंने कहा कि मैं घर ले चलूँगा, एक बार हम चलते हैं किशनगढ़। उसने बोला मुझे, उसके बाद में हम चलेंगे हम। तो मैंने कहा आप कहाँ रहते हैं? तो उसने बताया कि उदयपुर सिटी के वहाँ एक घाटी है, चेलवा घाटी जिसे बोलते हैं। दोस्तों आप उदयपुर अगर गए हुए हों तो एक बहुत बड़ी घाटी है, चेलवा घाटी बोलते हैं। बहुत भयानक जगह है वो। वहाँ पे ये आदिवासियों का ग्रुप भी रहता है, रात-बिरात इंसानों को, गाड़ी-घोड़ों को लूटते हैं वो। तो वहाँ उसने जिन्नात ने अपना घर बताया मुझे और बरकत भाई को लेके गया था वो दोस्तों उस ज़माने के अंदर। तो वो सारी बातें मुझसे हुई, बहुत देर तक बात हुई। फिर फिर वो विदा लेके हमसे चला गया। आगे ये स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा दोस्तों। जब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।